जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लुसेंट प्लस घटना चक्र संजीवनी पार्ट 6 लाए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। यहाँ से आपके साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। यह कथन गलत है, जबकि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका न होकर विभिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? उत्तर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? उत्तर है ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से जीव द्रव्य बना होता है। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिका या सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? उत्तर है ऑप्शन डी, जल। जल 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आत्मघाती बैग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका या सेल का पावर प्लांट भी कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? उत्तर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्रक। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? उत्तर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। अगला प्रश्न है, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। डीएनए का संबंध हिस्टोन प्रोटीन से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकी कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवण में डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? उत्तर है ऑप्शन ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोज, शर्करा और फास्फेट समूह डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में समाविष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। उत्तर है ऑप्शन डी, विषैले पदार्थों का निर्विसरीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, थायमीन। थायमीन डीएनए में तो मौजूद रहता है, लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुराना ने। खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न है, राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम्स का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं।
उत्तर है ऑप्शन डी गुणसूत्रों में। जीन गुणसूत्रों में होते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी गई थी। अगला प्रश्न है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सही उत्तर है फ्रेडरिक हाफमिक्स्चर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। अगला प्रश्न है डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स बंधे होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा डीएनए के स्ट्रैंड्स बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए के एक तंतुगत या स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की क्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुलेखन। डीएनए के एक तंतुगत आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की क्रिया अनुलेखन कहलाती है। अगला प्रश्न है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्णमंडल। सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 8.3 मिनट। अगला प्रश्न है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र को। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी लवचगोलाभ से। लवचगोलाभ से पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट की जा सकती है। अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? सही उत्तर है ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था। अगला प्रश्न है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति की खोज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। अगला प्रश्न है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। सही उत्तर है ऑप्शन डी पाथफाइंडर। पाथफाइंडर अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अपसौर। अपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। अगला प्रश्न है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए शुक्र की। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य में काला धब्बा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कब अधिक होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भ्रमण की गति है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 27 किलोमीटर। अगला प्रश्न है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूमती है इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 किस ग्रह से टकराया था? सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी काला। अगला प्रश्न है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? सही उत्तर है
ऑप्शन सी घूर्णन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त मानव उपस्थिति की संभावना मंगल ग्रह पर है। अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। अगला प्रश्न है, यम कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन सी शनि ग्रह का। टाइटन शनि ग्रह का एक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। सही उत्तर है ऑप्शन बी चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी जिसने उसको प्रभावित किया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी कारूबारी। कारूबारी ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्धगामदी का। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी तक्षशिला में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला में भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी भी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य। मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी चाणक्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन काल में चंद्रगुप्त की मदद की थी। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? सही उत्तर है पड़। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? सही उत्तर है अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, मुद्राराक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्राराक्षस का लेखक है। अगला प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राराक्षस के विषय वस्तु है? सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। अगला प्रश्न है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की?
सही उत्तर है अशोक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं हैं, जबकि गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक जो कि कौटिल्य हैं, किसका समकालीन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन सी तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सही उत्तर है ऑप्शन बी 14वें वित्त आयोग के आधार पर भारत के किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(2) या 15(ख). यह कहता है कि भारत के सभी सार्वजनिक जगहें नागरिकों के लिए समान हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अनुसूची 2 में लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल इन सभी के वेतन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल प्रदेश की शासनात्मक शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में परम संप्रभु किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी परम संप्रभु भारत के लोगों से संबंधित है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांसी से लिए गए हैं। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ? सही उत्तर है 1952 में भारत की लोकसभा का पहला सत्र हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 माह के लिए बुलाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के आदेश से लोकसभा का कोई सत्र स्थगित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपात का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति द्वारा आपात का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार के लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए
रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में ही दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंत्री। मंत्री द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।